नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2011 में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2012 में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन फर्स्ट से कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर्स का जो शेडेड एरिया किया गया है, इसका हमें एरिया पूछा गया है। ये हमें कंडीशंस दी हुई है। ये ओ इसका मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये इस सर्किल एक सर्किल होगा, क्योंकि इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो समान है। ये इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास में एक सर्किल बन गया। अब ये 2 सेंटीमीटर यू 2 सेंटीमीटर और ये 90 का एंगल है, तो ये एक सर्किल है, तो ये इसका एक क्वाड्रेंट होगा। दैट मीन्स हम इस सर्किल का एरिया निकाल लें। उस सर्किल के एरिया में हम ये जो स्क्वायर है इसका एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास में ये जो 4 एरियाज है इनकी वैल्यू आ जाएगी। उसको में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो पहले हम क्या करें, हम एक सर्किल का एरिया निकाल लें। सर्किल का एरिया हमें एक रेडियस चाहिए, तो रेडियस यहां हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है। दैट मीन्स जो एरिया होगा हमारा वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और यहां आर का मान क्या है हमारा 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 पाई। अब यदि हम स्क्वायर का एरिया निकालें, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ओके, साइड स्क्वायर। दैट मीन्स एक हमें भुजा चाहिए, तो ये हमारे पास में देखो 90 का एंगल है, ये 2 और ये 2। तो पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करें, पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करें। ये हमारी 2 2। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यदि हम इसे नाम दें ओ ए बी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर हमारे पास में 4, ओ बी स्क्वायर हमारे पास में 4 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8। और यहां हमें क्या चाहिए, हमें भुजा स्क्वायर चाहिए। तो यदि कोई एक भी भुजा की वैल्यू हमें मिल जाए, दैट मीन्स यदि हम इसे ए बी कहें, तो ए बी का मान हमारे पास में क्या है 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8। ओके, ये क्या बनेगा हमारे पास में ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8। तो ये जो शेडेड एरिया है, ओके, हमारे पास में जो एरिया होगा शेडेड एरिया, ये क्या होगा 1/4। ओके, हमारे पास में ये 4 है, हमें केवल इसका एरिया चाहिए, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। और सर्किल के एरिया में हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। सर्किल का एरिया हमारा बाहर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया हमारा अंदर का एरिया है। इस बाहर में अंदर वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये 4 एरिया मिलेंगे जो कि इक्वल होंगे। हमें केवल एक की वैल्यू पूछी है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 4 कॉमन है, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2। और ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आएगा हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चंस में इंक्लूड किया गया है, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आनी चाहिए पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 हमारा ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया हुआ है द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक ट्राइंगल है जो कैसा है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, शेप्ड गार्डन। ओके, एक गार्डन है जिसकी शेप क्या दी हुई है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो ट्राइंगल है वो किस शेप में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज
10 मीटर और उसकी जो सबसे छोटी भुजा है उसकी वैल्यू हमें 10 मीटर दी हुई है। द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द गार्डन इन एम। ओके, तो जो गार्डन है उस गार्डन में जो हम बाड़ कर रहे हैं उसकी टोटल लेंथ हमसे पूछी गई है। एक हमें राइट एंगल समकोण हमें त्रिभुज के आकार का एक गार्डन दिया हुआ है, उस गार्डन के चारों ओर बाड़ की गई है और वो जो राइट एंगल है वो किस श्रेणी में है, एपी श्रेणी में दिया हुआ है। तो जो बाड़ की गई उस बाड़ की हमें टोटल लेंथ हमसे पूछी गई है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास में ए बी एंड सी। अब ये हमें दिया हुआ है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हम इसकी जो एंगल्स है इन एंगल्स को हम एक अर्थमेटिकल ले। अर्थमेटिकल मतलब उनका जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां हम 30, 60 एंड 90 का एक ट्रायंगल ले लें जिसके सम हुआ हमारा 180 और ये एंगल्स कैसे हैं हमारे एपी के अंदर आते हैं। तो ये एंगल हमने 30 का मान लिया और ये एंगल हमने 60 का मान लिया। तो ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमें जो कैसा है, एक एपी के अंदर है। अब इसके चारों ओर क्या की गई है, बाड़ की गई है। तो इस बाड़ की हमें टोटल लेंथ पूछी गई है। तो ये टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, इन सभी जो भुजाएं हैं इनकी हम लेंथ निकाल लें और उनको हम टोटल कर दें। अब ये भी हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हमारा स्मॉल होता है, छोटा होता है, उसके सामने की भुजा भी हमारी छोटी होती है। तो ये जो 30 एंगल है सबसे स्मॉल एंगल है, तो इसके जो सामने की भुजा होगी वो सबसे स्मॉल होगी और वो हमें दी हुई है 10 मीटर। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट साइड हमें 10 मीटर दी हुई है, ये हमने 10 मान लिया। इसे हम BC और इसे हम AC ही रहने दे रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में एक साइन फॉर्मूला होता है, उस साइन फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइन A अपॉन में। ओके, साइन A अपॉन में इसके सम्मुख जो भुजा होगी वो BC इक्वल्स टू साइन B अपॉन में साइन B इसके सम्मुख भुजा है हमारी AC इक्वल्स टू साइन C अपॉन में C के सम्मुख भुजा है हमारी AB। ये हमारा कोसाइन फॉर्मूला साइन ज्या फॉर्मूला बनता है हमारा साइन फॉर्मूला। यहां से हमारे पास में साइन ए का मान क्या है हमारा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन में BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। साइन B का मान है हमारे पास में 90, साइन 90 अपॉन में AC की वैल्यू भी हमें नहीं दी हुई। साइन C की वैल्यू है हमारे पास में 30 डिग्री एंड AB का मान हमें दिया हुआ है 10। साइन 60 का मान √3/2 BC इक्वल्स टू 1 अपॉन में AC इक्वल्स टू साइन 30 1/2 तो 1/20 हो जाएगा ये। अब हमें AC का मान चाहिए, तो इन दो से यदि हम रिलेशंस लें तो 1 अपॉन में AC इक्वल्स टू 1 अपॉन में 20 इंप्लाइज करके AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, तो AC आया हमारा 20। अब यदि हम इन दो को लें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, √3/2 BC इक्वल्स टू 1 अपॉन में 20। ये 2 से 20 10 टाइम्स तक कैंसिल होगा, तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास में BC, ये 10 3 से मल्टीपल होगा 10√3 और ये जो √3 है इसे हम लिख सकते हैं 1.732। ओके, √3 समथिंग होता है 1.732 के, तो ये बनेगा हमारे पास में 1732। ये आ गए हमारे पास में BC की वैल्यू। अब हमें चाहिए बाड़ की टोटल लेंथ, तो वो लेंथ होगी हमारे पास में AB, BC एंड CA। तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू AB की वैल्यू है हमारे पास में 10, BC की वैल्यू है हमारे पास में 17.32
एंड सी है हमारे पास में 20, तो 20, 10, 30, 40, 47.32 मीटर। तो 47.32 मीटर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के चारों ओर जो बाड़ की जाएगी, उस बाड़ की टोटल लेंथ हमारी 47 मीटर 32 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है AB is the diameter of the semicircle as shown। ओके, ये AB इस सेमी सर्किल का डायमीटर है। तो ये हमें एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, यहां AB इसका व्यास है। As shown in the diagram, if AQ equals to 2AP। ओके, यहां हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो AQ है ये AP से ट्वाइस है। Then which of the following is correct? ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सेमी सर्किल दिया हुआ है और ये इसका एक व्यास है, डायमीटर है। तो ये हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होता है वो राइट एंगल होता है, 90 का होता है। ओके, जो भी एंगल सेमी सर्किल के अंदर बनता है वो इक्वल होते हैं और 90 के होते हैं। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90। ओके, जो भी एंगल्स हम बनाएंगे वो सभी की सभी हमारे किस एंगल्स पे होंगे, 90 के एंगल्स पे होंगे। तो ये एंगल जब सभी की वैल्यू 90 है तो ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ ये जो APB एंगल है ये AQB के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एंगल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, 90 के एंगल होंगे। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है द रैबिट। ओके, रैबिट मींस खरगोश। इन कम्युनिटी ए इंक्रीज एट 25%। खरगोश की एक जो कम्युनिटी है, समूह है, वो 25% इंक्रीज कर रहा है पर ईयर, while that in B increase at 50% पर ईयर। और जो B समूह है वो 50% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है। If the present population of A and B are equal, तो जो A and B जो समूह है उसकी जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, संख्या है, वो इक्वल है। The ratio of the number of the rabbits in B to that in A after 2 years। तो 2 years के बाद में जो B समूह है उसके रेशियो और A समूह है उसके रेशियो का अनुपात क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो ये एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का जो हम फॉर्मूला देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जो भी हमारे पास में अमाउंट है, मूलधन है, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T। ये फॉर्मूला हम लेंगे अपॉन में P इंटू 1 प्लस R2/100 T। ओके, P यहाँ दोनों की प्रेजेंट ईयर में जो पॉपुलेशन है वो सेम दी हुई है। दैट मीन्स ये हम P लिख रहे हैं 1 प्लस R1 हमें देखो B की जो है वो कितनी परसेंट दी हुई है, हमें 50%। दैट मीन्स 50/100। और जो टाइम पूछा गया है आफ्टर 2 इयर्स, तो टाइम होगा हमारा 2 अपॉन में P इंटू 1 प्लस जो A है, A की जो हमें R दी हुई है वो दी हुई है 25% पर ईयर। तो 25/100 टू P से हमारा P कैंसिल हो जाएगा और इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में, एलसीएम लेंगे तो 150/100 इंटू 150/100। ओके, इसे हम एलसीएम करेंगे, पावर 2 है तो 2 टाइम्स तक मल्टीपल होगा। ऐसे ये जो वैल्यू बनेगी ये अपॉन में है तो अपोजिट हो जाएगा, 100 हमारा ऊपर जाएगा और 125 हमारा नीचे होगा। अब 100 से हमारा 100 कैंसिल होगा एंड ये जो है 25 से कैंसिल होगा तो ये बनेगा हमारा 6 इंटू 6, 5 इंटू 5। ओके, 25 का हम इसमें
कैंसिल करें तो ये 5 टाइम्स तक होगा, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 25 से हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, दैट मीन्स 36/25। अब हमें जो आंसर है वो पॉइंट्स में दिया हुआ है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 36 से, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 25,111.0। ये 100 टाइम्स तक डिवाइडेड होगा, 10 फिर एक जीरो ऐड करेंगे हम, फिर ये हमारे पास में 100 टाइम्स तक, तो ये हमारे पास में जो रेशियो है वो बी और ए का रेशियो वो आएगा हमारा 1.44। तो यहाँ जो बी और ए का जो आफ्टर 2 इयर्स के बाद में जो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसमें जो रेशियो है वो रेशियो है हमारा 1.44 या 36/25। नेक्स्ट मैथमेटिकली क्वेश्चन 17 था। क्वेश्चन 17 में कह रहा है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज मॉनिटर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ हो रही है उसको रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर नोटिस किया गया है टाइम के अकॉर्डिंग, एंड इट्स शो इन द ग्राफ बिलो, और ये एक ग्राफ हमें दिया गया है। अराउंड विच टाइम इज द रेट ऑफ ग्रोथ 0, तो किस इंटरवल के अंदर जो ग्रोथ है वो 0 हुई है, दैट मीन्स ना तो वो डाउन हुए ना वो अपर हुए, एक तरह से इक्वल है हमारे पास में, तो वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ जो टाइम दिया गया है वो 10, 20, तो 10 to 20 के अंदर इनमें ग्रोथ हुआ है काफी ज्यादा, एंड 20 and 30 के अंदर देखो एक तरह से एक सरल रेखा के रूप में है, तो 20 to 30 के अंदर हम ग्रोथ 0 मान सकते हैं अराउंड। ओके, अराउंड हमने इनके यहाँ 0 ग्रोथ मान सकते हैं 20 and 30 के बीच, एंड 30 to 40 के बीच में देखो एकदम से क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो यहाँ भी जो इनमें जो हम अराउंड 0 रेट नहीं बोल सकते, तो 0 रेट कहाँ आ रही है हमारी 20 to 30 के बीच में, तो ऑप्शन फर्स्ट है क्लोज टू डे 10। तो 10 डे के क्लोज में तो क्या हो रहा है, ये एकदम से उछाल खा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑन डे 20, तो 20 डे के ऊपर हम यहाँ 20 डे के ऊपर उछाल आ रहा है, और 20 डे के ऊपर तो इंटरवल होगा नहीं, वो तो 2 के बीच के अंदर हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन डेज 20 and 30। तो 20 to 30 डेज के बीच के अंदर जो रेट है इसकी ग्रोथ की वो 0 है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब बिटवीन डेज 30 and 40, 30 to 40 में एकदम से कम हो रहे हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 20, which of the following is indicated by the accompanying diagram। ये जो डायग्राम है इनमें से किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हम देखें तो ये हमें एक सैप दी हुई है, और ये सैप हमारे पास में देखो ये ए है, ये ए है, तो इसके जो जस्ट अपोजिट साइड है वो ए होगी, और ये हमारे पास में ए के समूह, ये बी है तो इसके जस्ट सामने हमारे बी है, ये है तो ये हमारा बी, बी और ये हमारा बी होगा। ओके, ये हमारे पास में ए है, ऐसे ये ए है तो ये ए है, तो ये हमें एक सैप दी हुई है। अब इस सैप के अंदर यदि हम देखें तो ये हमारे पास में एक स्क्वायर है वर्ग, एंड ये हमारे पास में एक आयत है रेक्टेंगल। अब यहाँ ये हमारे पास में स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ये हमारे पास में एक आयत रेक्टेंगल, और ये हमारे पास में एक आयत है। तो यदि हम इसका एरिया निकालें तो ये जो कंप्लीट साइड है इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, दैट मीन्स ये कंप्लीट भी एक स्क्वायर है। तो इस कंप्लीट का यदि हम मान निकालें तो कंप्लीट का मान क्या होगा, भुजा स्क्वायर, दैट मीन्स हमारे पास में क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब इसका मान क्या है, इसका मान इस सैप के इक्वल है। यदि हम इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कहें तो ये वैल्यू हमारी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एरिया के इक्वल होगा।
फर्स्ट एरिया क्या है, हमारे पास में एक स्क्वायर है, ये बनेगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस सेकंड एक रेक्टेंगल आयत है, तो ये होगी हमारे पास में लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये बनेगा हमारे पास में ए बी प्लस थर्ड भी हमारे पास एक स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस फोर्थ हमारे पास में क्या है, वही लेंथ इंटू विड्थ ए बी, तो हमारे पास में क्या बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो सैप है, ये सैप इसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा राइट होगा। अब यहाँ a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी हमें माइनस ए एंड माइनस बी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। a ग्रेटर देन b हमें दिया हुआ है, लेकिन a क्यूब b क्यूब, तो हमसे इस टाइप की भी कोई डायग्राम नहीं है कि a हमारे पास लाइन है और उसको 3 टाइम से हमें एक सैप बनाई गई है और b को 3 को एक साथ क्यूब करके हमें बनाई गई है, तो ये ऐसा हमारे इस डायग्राम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है और इस टाइप की भी हमारे पास में कोई कंडीशंस यहाँ नहीं दी हुई। तो ये जो सैप है, ये सैप इसे रिप्रेजेंट कर रहे, क्योंकि ये हम एरिया निकाले, एरिया का हम टोटल करें तो हमारे पास में ये इक्वेशंस बनती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं पार्ट के वो लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।